अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो गाइस, आज हम सीखेंगे कि HTML में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और HTML में एट्रीब्यूट्स कैसे यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं HTML में उन सब के एट्रीब्यूट्स होते हैं और जो एट्रीब्यूट स्टार्ट होते हैं वो सबके स्टार्टिंग टैग में लिखे जाते हैं। ये स्टार्टिंग टैग है HTML का और ये क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो इसके अंदर हम स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखे जाते हैं ग्रेटर देन साइन से पहले। तो हमें इसका सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई HTML का एट्रीब्यूट क्या होता है। तो HTML का एट्रीब्यूट होता है लैंग्वेज, LNG लैंग्वेज इक्वल्स टू। तो हमें जो एट्रीब्यूट्स लिखते हैं तो एट्रीब्यूट का ये एक फॉर्मेट है। जो भी आपको लिखना हो तो सपोज हमें लिखना है स्टाइल इक्वल्स टू डबल कॉलन लैंग्वेज इक्वल्स टू डबल कॉलन। तो ये एक फॉर्मेट है एट्रीब्यूट टाइप करने का। ठीक है, तो अब हमें लैंग्वेज लैंग्वेज हमें करनी है भाई इंग्लिश, इंग्लिश, और हमें करनी है US की। ठीक है, अब हम ये लिखेंगे ना तो हमारी लैंग्वेज जो होगी वो इंग्लिश यूज होगी और USA की इंग्लिश यूज होगी। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। उसके बाद इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद हम दूसरा लिख देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैराग्राफ ओपनिंग टैग एंड पैराग्राफ क्लोजिंग टैग। इसके पीछे में मैं लिख देता हूँ दिस इज अब्दुल बासित and we are learning HTML। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इसको मैं सबसे पहले रन कराता हूँ Ctrl+S, और ये मेरी फाइल ओपन है तो यहाँ को इसको मैं रिलोड करता हूँ। देखें ये लिखा है दिस इज अब्दुल बासित एंड वी आर लर्निंग HTML। ठीक है, अब मुझे सिंपली क्या करना है कि भाई ये जो बैकग्राउंड है इसका उसका कलर मुझे चेंज करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे बॉडी के टैग में जाकर यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोलन। ये एक फॉर्मेट एट्रीब्यूट टाइप करने का मैंने आपको पहले बता दिया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है बैकग्राउंड माइनस कलर इक्वल्स टू कॉलन। मुझे सपोज करना है मुझे ब्लू कलर करना है भाई, बैकग्राउंड कलर जो हो वो ब्लू हो। ठीक है, इसको मैं Ctrl+S करूंगा और यहाँ से जाकर इसको मैं रिलोड कर देता हूँ। 1 मिनट, बैकग्राउंड कलर रेड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ग्राउंड की स्पेलिंग सही नहीं लिखी हुई, बता नहीं रहे हो यार मुझे तुम। Ctrl+S और इसको मैं देखें रिलोड करता हूँ तो ये कलर चेंज हो चुका है। अब मैं कलर यहाँ पे कोई भी दूंगा, ब्लू भी दूंगा तो ब्लू भी आएगा। Ctrl+S और Ctrl+R कर लेता हूँ, देखें ब्लू हो गया है। अब दूसरा एट्रीब्यूट एक तो ये हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि भाई ये जो कलर है, अब इस टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट बड़ा हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, और इसका ये कि साइज बड़ा हो जाए, और इसका सबसे पहले तो हम साइज का कर लेते हैं। तो यहाँ पर पैराग्राफ के टैग में जाना पड़ेगा हमें स्टाइल इक्वल्स टू डबल कॉलन, और ये कि हमें इसकी साइज करना है तो फॉन्ट माइनस साइज। ठीक है, डबल कॉलन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 500%। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया मेरे ख्याल से, तो खैर कंट्रोल सेव और यहाँ से Ctrl+R कर देखें ये बहुत ही बड़ा टेक्स्ट हो गया है। अब मुझे करना है कि भाई इसका जो टेक्स्ट है फॉन्ट है वो डिफरेंट होना चाहिए यार। सिंपल है वो तो मैं बेहतर कर लेता हूँ। तो फॉन्ट फैमिली, अगर फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट फैमिली, अगर फॉन्ट का साइज चेंज करना है तो फॉन्ट माइनस साइज। तो फॉन्ट फैमिली के लिए हम क्या करेंगे, फॉन्ट फैमिली और कॉलन, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ से फॉर सपोज COOER ऊपर। ये एक फॉन्ट है। तो कंट्रोल सेव करके मैं इसको दोबारा रिलोड कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, अब ये चेंज हो गया है, पहले डिफरेंट था अब ये डिफरेंट है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि भाई ये जो टेक्स्ट है ये यार बाय डिफॉल्ट होता है लेफ्ट, तो अब मुझे करना है यहाँ से मतलब कि ये सेंटर में आ जाए। तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टेक्स्ट तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई कि मुझे टेक्स्ट जो है वो क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन।
ठीक है। और ये मुझे करना है भाई सेंटर, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल सेव कर लेता हूँ और यहाँ से जाकर कंट्रोल आर करता हूँ, तो गायब हो चुका है ये, मुझे नहीं मालूम। स्टाइल टेक्स्ट माइनस अलाइन कॉलन सेंटर, ठीक है। ये गलती हो गई है यार, आप बता नहीं रहे हो मुझे। कंट्रोल एस और यहाँ से जाकर सेव कर लेता हूँ मैं। देखें अब ये टेक्स्ट जो है सेंटर में आ गया है। तो अब ये मुझे राइट करना है, तो यहाँ पर लिखूंगा सीधा मैं राइट, ठीक है। कंट्रोल एस राइट, कंट्रोल एस करके इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ। ये देखें अब राइट पे चला गया है। बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट रहते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है भाई, ये हो गए दो अब दूसरा एट्रीब्यूट है भाई एंकर का। एंकर टैग का एट्रीब्यूट है ओपनिंग टैग एंकर, एंकर क्लोजिंग टैग। इसका जो एट्रीब्यूट है वो है हाइपर रेफरेंस, ठीक है। इसके बीच में हम यूआरएल लिखते हैं, तो ये है टैग हो गया। और दूसरा टैग है इमेज का, ठीक है। इमेज का टैग कौन सा है भाई, सोर्स, ठीक है। और सोर्स में ये है कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लोगो डॉट png। ये भी एक एट्रीब्यूट है एंकर का। तो अभी लिंक में कोई नहीं दे रहा, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो है इमेज का एक एट्रीब्यूट है सोर्स और दूसरा एट्रीब्यूट है विड्थ। तो सबसे पहले मैं इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ कंट्रोल एस करके और यहाँ से कंट्रोल आर करता हूँ। देखें जी ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट था मेरा यहाँ पे आ गया है। इसको दोबारा हम बाय डिफॉल्ट कर लेते हैं, तो राइट से यहाँ से हटा लेते हैं। यहाँ तो कर लेते हैं हम इसको सेंटर, ठीक है। और कंट्रोल एस करके इसको दोबारा हम रिलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें नीचे सेंटर पे आ गया है, क्योंकि पहले सबसे इमेज है। अगर इमेज नीचे होती तो इसको कंट्रोल एक्स करके नीचे ही कर लेते हैं, मज़ा नहीं दे रहा है यहाँ पर। तो ये रहा आपका टेक्स्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है भाई, ये है कि मुझे इमेज की साइज जो है वो छोटी करनी है। विड्थ इक्वल्स टू 500, ठीक है। कंट्रोल एस कर लेता हूँ और इसकी मैं हाइट कर लेता हूँ HEIGHT हाइट, इसकी कर लेता हूँ, वो भी कर लेते हैं 500। कंट्रोल एस करके दोबारा इसको मैं रिलोड करता हूँ। देखें इमेज की साइज छोटी हो गई। अब मुझे क्या करना है कि भाई ये जो टेक्स्ट है वो मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ इस टेक्स्ट का, ठीक है। अब मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको बैक करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे कलर। कलर में इसका कर लेता हूँ सपोज इसका कलर में कर लेता हूँ, कौन सा करें, येलो कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस और ये देखें जी इसको अब ये येलो हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमें इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नजर आ जाए। ये देखें जी इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसका कलर ब्लू कर लें ताकि नजर आ जाए हमें, PLUE ब्लू। अब ऑलमोस्ट सारे टैग्स हो गए। तो ये होते हैं टैग्स HTML में। बेसिकली ये जो हैं वो CSS कहलाती है, क्योंकि ये स्टाइलिंग है। तो स्टाइलिंग और डिज़ाइनिंग CSS में आती है। तो हो गया हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट भी हो गया, बैकग्राउंड कलर भी हो गया, एट्रीब्यूट कलर भी हो गया, और फॉन्ट फैमिली भी हो गई, फॉन्ट साइज भी हो गई, टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी हो गया, राइट भी हो गया। तो सब हो गए। अब अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और कोई चीज़ पूछनी हो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।